नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। मित्रों, गोष्ठी राज्यसभा की एक वो पेशकश है जिसके माध्यम से हम देश भर में फैले तमाम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश करते हैं और आप सभी से इस बात चर्चा करते हैं। और फिलहाल इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में 90.4 में। आज चर्चा का विषय है दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल का स्नातक कोर्स। जी हाँ, अगले सत्र से ये कोर्स लागू हो जाएगा। अब नए सत्र से डीयू के स्नातक की डिग्री लेने वाले छात्रों को अब 3 की बजाय 4 साल तक स्नातक की पढ़ाई करनी होगी। हालांकि नए प्रारूप में 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ने का भी विकल्प है। और हमारे साथ इसी पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आप सबसे उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र भारद्वाज जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है हिंदी विभाग में, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं नंदिता नारायण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हमारे साथ हैं अरुण हुड्डा जी, जो कि दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो आइए इन सबके संग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वीरेंद्र भारद्वाज जी से। सर, ये बताएं किस तरह ज़रूरत पड़ी इस 4 साल के डिग्री कोर्स की? कब से ज़रूरत पड़ी? इसके पहले तो 3 साल का डिग्री कोर्स चला करता था यूनिवर्सिटी में। देखिए जी, यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी जगह है जहाँ से नए नए प्रयोग, नए नए आइडियाज़, नई नई चिंतन स्थितियाँ, नए नए विचार निकलते हैं। यूनिवर्सिटी से नहीं निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? तो यूनिवर्सिटी में 3 साल का पहले कोर्स था। उस 3 साल के कोर्सेज़ के बाद जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनको आगे के करियर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कतें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके भी खाली घूमते हैं। तो ये एक स्थिति है कि स्टूडेंट्स का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। दूसरी स्थिति है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी के साथ बराबर लाना चाहते हैं तो आपको उस सारी दुनिया के जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उन पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी को भी खरा उतारना पड़ेगा। और अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे यूनिवर्सिटी को लाना है, बच्चों के बेटर फ्यूचर की हमें कामना है और रिसर्च को इस देश में बढ़ाना है, और जो यूथ है हमारा उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन इस देश के सामने देना है, तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और इस रोल को प्ले करने के लिए कुछ कोर्सेज ऐसे थे, कुछ कंटेंट्स ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 3 इयर्स में नहीं थी। वो चीज़ें हमने इस 4 ईयर डिग्री कोर्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स पूरे हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ का एक मॉडल कोर्स होगा। और आने वाले दौर में सारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना मॉडल यूनिवर्सिटी मानते हुए इस कोर्स को फॉलो करेंगे। मैम, ये कहना था वीरेंद्र जी का कि फिलहाल यूनिवर्सिटी के इस कोर्स को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी को इस कोर्स की ज़रूरत पड़ी 4 साल तक करने की, जिससे कि छात्र बाहर जा करके भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करके लगातार पढ़ाई कर सके। आपको क्या लगता है कि वाकई इस कोर्स नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल आप देखेंगे तो पूरे यूरोप में 3 इयर्स का होता है, यूके में 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट होता है, सिर्फ अमेरिका में भी और यूएसए में भी सिर्फ सारी यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल नहीं होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल होता है। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी में मुझे नहीं समझ आ रहा है कि 3 साल के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो 4 साल के बाद क्यों उनको एकदम से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये भी मुझे नहीं, ये लॉजिक नहीं समझ आ रही है। अभी हाल में 2004-05 में भी कई चेंजेस आए थे जिसमें सारे टीचर्स के बीच में डिस्कशन करने के बाद और काफ़ी योगदान टीचर्स ने दिया, इंटरनल असेसमेंट 25% का गिना जाने लगा एनुअल 3 ईयर सिस्टम में, जिसमें लगातार बच्चे को साल भर पढ़ना पड़ता था और बहुत अच्छी तरह से इंटरनल असेसमेंट, अलग अलग प्रोजेक्ट और टर्म टेस्ट और एक बड़ा एग्जाम जनवरी में था कि उसको फीडबैक देते थे। इसमें कॉलेज टीचर्स खुद सेट करते थे वो पेपर्स और उनका एक योगदान होता था। दूसरी चीज़ थी कि जो कंकरेंट कोर्सेज पहली दफ़ा गिने गए, यानी कि मेन सब्जेक्ट के अलावा और कोर्सेज और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज बहुत सोच समझ के बनाए गए। उसमें काफ़ी चॉइस स्टूडेंट्स को दी गई कि आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो एक पैकेज जो स्टूडेंट्स को हम दे रहे थे वो काफ़ी अच्छा था। उससे हमारे, आप देख रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स जो गुड अच्छे स्टूडेंट्स जो थे वो दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपना सर ऊंचा करके जा सकते थे और बिल्कुल टॉप पे रहते थे हिंदुस्तान की, मतलब जो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स जा रहे थे। तो एक प्रक्रिया जो 90 साल से एक सिस्टम चल रहा था कि कैसे चेंजेस लाए जाएंगे, स्टैट्यूटरी प्रोसेसेस थे, फैकल्टीज़, कमिटीज़ ऑफ कोर्सेज, डिपार्टमेंटल जनरल बॉडी मीटिंग्स, और उस वजह से एक स्टैंडर्ड अच्छा चल रहा था।
उसके बाद 2009 में जिस तरह से एक नया एकदम सिस्टम लागू हुआ, बड़ी तेज़ रफ्तार से उसके बाद एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये लोग साल में 2 एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स करके लाए, सेमेस्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, और अभी वो पूरा सेमेस्टर सिस्टम का एक साइकिल पूरा भी नहीं हुआ है, एकदम यूनिवर्सिटी छिन-भिन हो गई है। पूरे एग्ज़ाम सिस्टम केओस में है, मार्कशीट्स में गलतियां हो रही हैं, 100 में से 102 नंबर दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म कर दी गई है एग्जामिनेशन सिस्टम में, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोप नहीं कर पा रही है। और अब जो सिस्टम आप ला रहे हैं वो बिल्कुल बिना सोचे समझे 24 दिसंबर 2012 के 3 दिन पहले पहली दफ़ा वो ढांचा देखा किसी ने भी, जो उसी दिन उन्होंने पास कराया। ठीक है, आपने एक प्रपोजल बनवाया है थ्रू अ हैंड पिक टास्क फोर्स, वो टास्क फोर्स का कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है। कोई भी चेंज आप लाते हैं सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। स्टूडेंट्स गिनी पिग्स नहीं हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब नए सिस्टम में आप एक सेमेस्टर में 6 पेपर्स दिलवाएंगे बजाय 4 पेपर्स के। ऑलरेडी स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अब 6 पेपर्स या 7 की वजह से स्टूडेंट्स का एकदम हाल खराब होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही बात मैं अरुण से पूछना चाहूँगी। अरुण, ये बताएं, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर अचानक से बदलाव लागू होना, पहले सेमेस्टर सिस्टम, फिर उसके बाद अब 4 ईयर डिग्री कोर्स, आप लोग इस बात से क्या सोचते हैं छात्रों की तरफ से कि क्या आप लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाएंगे इतनी जल्दी, और क्या आप लोग समझ पाए अभी तक? देखिए, एज बीइंग ए स्टूडेंट एंड एज बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, मैंने जहाँ तक मैंने सर्वे किया है और जहाँ स्टूडेंट्स के बीच में गया हूँ इस कोर्स को लेके, तो स्टूडेंट्स के बीच में असमंजस का माहौल है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जिन को हमने अपनी तरफ से प्रयास किया उनको पूरा कोर्स का बताने का, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को उनके सामने लेके आए, तो जो इनकी टेक्निकलिटीज़ को समझते जा रहे हैं, जो इसके पॉइंट्स को समझते हैं कि किस किस प्रकार से फ़ायदेमंद रहेगा, वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी रहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर वाकई में जो इस पॉइंट में बताए जा रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ें होंगी, तो ये निश्चित तौर पर फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि देखिए, इससे कोई भी चीज़ यूनिवर्सिटी में होती है तो उसको एक पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए। क्यों ना एक यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल है कि हम ये कर रहे हैं, एक ग्रुप्स बन गए हैं, कोई चीज़ ला रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है, तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं आ पा, सब ये समझने की कोशिश नहीं की जा रही कि किस तरीके से फ़ायदेमंद होगी, और इसमें जो लूज़ पॉइंट्स है तो हम उसको करेक्ट करके लाएं। ये तभी एक सक्सेसफुल होगी जब सब मिलके करेंगे, और कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में खतरनाक भी हो सकती है, मैं ऐसा भी मानना है थोड़ा। बिल्कुल, आपको ये लगता है कि लगातार जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उसको जल्दबाजी में नहीं बल्कि आराम से सोच समझ के किया जाए, प्रशासन इस पर एकमत हो जाए और फिर स्टूडेंट्स को उसके बारे में समझाया जाए? जी देखिए, स्टूडेंट्स का कोई भी स्टूडेंट 12th पास किया, उसको अचानक से पता चला कि मैं 4 ईयर डिग्री कोर्स करने जा रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा गलत असर पड़ सकता है। हालांकि उसको अगर नहीं पता पूरी बातें, तो एक चांस दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो अब +1 में आएगा वो अपने 4 ईयर डिग्री कोर्स के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सके। तो इस पे थोड़ा सा विश्राम देने की भी हो सकता है और बेहतर ढंग से लागू हो। ऑप्शंस होने चाहिए और साथ ही चॉइस होनी चाहिए। इन सब बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर इस 4 ईयर डिग्री कोर्स जो अगले सत्र से शुरू होने वाला है, इस पर विरोधाभास आखिर क्यों है, और अगर ये लागू हुआ तो इसके बाद लागू होने के बाद किस तरह की परेशानियां छात्रों को फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर क्या अच्छाइयां उनके संग हो सकती हैं, वो आगे फर्दर स्टडीज करें तो उनको इसका फायदा हो सकता है। बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि 4 साल के डिग्री कोर्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, इसमें क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। और अब ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि किस तरह जब अगले सेशन से ये कोर्स लागू हो रहा है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं। साथ ही छात्रों की तरफ से अरुण है, लेकिन हम इस दौरान बीच में कुछ छात्रों से भी बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं वीरेंद्र जी आपसे। वीरेंद्र जी, ये बताएं आपको क्या लगता है जब ये कोर्स लागू हो जाएगा तो इसमें किस तरह के छात्रों को फ़ायदे हो सकते हैं उनको आने वाले भविष्य में? 4 ईयर डिग्री कोर्स में पहली बार फाउंडेशन कोर्सेज के तौर पे 11 फाउंडेशन कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की बात हुई। हर स्टूडेंट अपना कोई ना कोई हुनर लेके निकलेगा इस यूनिवर्सिटी से, स्किल उसकी डेवलप करेंगे। कम से कम 4 पेपर होंगे। अब ये स्टूडेंट जो बाहर निकलेगा तो ये खाली डिग्री कागज़ इसके हाथ में नहीं होगा, इसके हाथ में कोई हुनर भी होगा। इस ढंग की पढ़ाई प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो रही है,
टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं। और जहाँ तक मेन ऑनर्स कोर्सेज थे जो पहले थे, लगभग उसी ढंग के कंटेंट्स DC1 में अवेलेबल रहेंगे। DC2 हमारा है। इसके अलावा भी ये भी इस यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है और इस देश के लिए ये गौरव की बात होने वाली है कि NCC के, स्पोर्ट्स के, NSS के जो बच्चे हमारे वेरियस फील्ड में काम करते थे, उनको भी उनके उस कर्तव्य पालन का, उनके उस कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन होगा। ये हमारे यूनिवर्सिटी का हिस्सा हमने बनाया है। बच्चे को IMBH करके एक कोर्सेज और भी दिया जा रहा है जिसमें बच्चा अपना रिलैक्स भी फील करेगा ये सारे स्टडी के स्ट्रेस से। तो ये सारी चीज़ें नई चीज़ें। अब मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री जब यहाँ पर आती है तो हम इंडस्ट्री के साथ अपने कोर्स कंटेंट्स को जोड़ेंगे, तभी बच्चे हमारे आगे नौकरी में जाएंगे। और जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर कंटेंट्स नहीं बनाएंगे, कंटेंट्स उसके मुताबिक डेवलप नहीं करेंगे, तो ये यूनिवर्सिटीज अपने आप ही नीचे होती चली जाएंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी डेवलप करने पड़ेंगे। सर बिल्कुल सही कहा। हम जानते हैं कुछ छात्रों से कि उनका क्या सोचना है इस बारे में, उनके कुछ कॉल्स लेंगे छात्रों के। जी सर, मेरा नाम संदीप है सर और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ सर। जी संदीप, पूछें अपना सवाल। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है वो 3 साल से बढ़ाकर 4 साल का कर दिया गया है। इससे क्या हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर इससे हमारा ज़्यादा समय नुकसान होगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें फ़ोन करने के लिए। सर तो सीधे बच्चों और ये आप समझिएगा कि अब आप जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलेगा वो बच्चा एक तो कोई ना कोई स्किल अपनी सीख के निकलेगा। एक तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसमें जुड़ने वाला। दूसरा, ये बच्चे जो निकलेंगे ये बच्चे इनकी पर्सनैलिटी में एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगी। मैथमेटिक्स की भी उनको जानकारी रहेगी, उनको म्यूजिक की भी रहेगी, उनको फिजिक्स की भी रहेगी। उनको जो बेसिक जो जानकारियाँ हैं जो एक ग्रेजुएट से अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटीज देखते हैं, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी जांचते हैं। तो ये नई चीज़ें फाउंडेशन कोर्सेज, एप्लीकेशन कोर्सेज और डिसिप्लिन 1 और 2 के थ्रू साथ में रिसर्च के भी कंपोनेंट्स होंगे। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली एक नया जुड़ाव होगा और इंडस्ट्री की और जो बाहर की दुनिया है उस दुनिया में आप लोगों को एक बेहतर कैरियर भी मिलेगा और बेहतर इंसान के तौर पे भी आप एज ए गुड स्टूडेंट बाहर। एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो 4 साल का कोर्स है इसका इनिशिएटल ये है कि जो 2 साल की जो डिग्री मिलेगी बैकलॉरिएट की, तो इसमें 2 साल बाद भी आप छोड़ सकते हैं। 3 साल के बाद आपको पूरा इसका बैकलॉरिएट कोर्स हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 साल का ऑनर्स बैकलॉरिएट रहेगा। तो अगर 2 साल के बाद हम किसी छात्र के ड्रॉप आउट की सोचते ही क्यों हैं? हम तो सीधे ये सोचें ना कि वो 3 साल की पूरी डिग्री लेके ही बाहर आएगा या 1 साल का हम उसको फ़ायदा दें। तो 2 साल के बीच में रोकने का क्या इसमें मतलब? देखिए, इस यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और जितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं आज की डेट में, वो रेशो उसमें काफ़ी गैप है, काफ़ी अंतर है। ये स्टूडेंट्स बीच में कहाँ गए? कई कारण होते हैं। कारण क्या होता है कि इस यूनिवर्सिटी में तो दूर दराज के कॉलेज बहुत हैं, गरीब घरों के बच्चे भी बहुत आते हैं। किसी लड़के की शादी ही हो गई तो शादी की वजह से बीच में 2 साल के बाद उसे छोड़ना पड़ा, तो वो अब क्या करेगी? और शादी होगी, 2 साल पढ़ा तो वो तो 12th पास रहेगी। हमने ये प्रोविज़न किया है कि 2 साल के बाद अगर कोई बच्चा, यूनिवर्सिटी नहीं कह रही, कोई बच्चा किसी कारण से अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना चाहे तो वो अगले 8 साल बाद, 8 साल का टोटल पीरियड है इसको कंप्लीट करने का, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो वापस आ जाए। साथ कोर्स ज्वाइन कर जी 3rd ईयर में ज्वाइन करेगा वो। साथ में किसी बच्चे को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, 2 साल बाद काम कर, वो पढ़ाई करके 1 साल 2 साल कहीं काम करके दोबारा लौटना चाहता है तो दोबारा अपनी 3rd ईयर में कंटिन्यू करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बच्चे के सामने। कोई बच्चों को जबरदस्ती निकाला किसी को नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी किसी को नहीं कह रही। जिस बच्चे का मन होगा। मैं बिल्कुल मैम से जानना चाहूँगी। मैम ये बताएं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि 2 साल का जो बैकलॉरेट है वो फिर दोबारा आके ज्वाइन कर सकता है, लेकिन गैप ही क्यों हो? अगर आप 4 साल का बहुत अच्छा समझते हैं तो इसको इतनी जल्दबाजी में सबसे पहले क्यों करना है? 5/5 को एक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से आया था सारे हेड्स के पास कि 2 हफ्ते के अंदर आपको पूरा कोर्स तैयार करना है। जो भी काम अगर आप दर्जी भी बनाएगा तो उसको थोड़ा टाइम लगता है कि कपड़ा काट के सिलने में। आप इतनी जल्दी में इसी सत्र में क्यों लागू करना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, नेशनल पॉलिसी के एकदम खिलाफ आप जा रहे हैं। 10+2+3 जो है उसमें आप, और इतनी एनॉमलीज हो जाएंगी, दूसरी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो कुछ बच्चे 18 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ बच्चे 17 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ क्यों, जब और यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल में आपको ग्रेजुएशन ऑनर्स का मिल रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो फाउंडेशन कोर्सेज की बात की, ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज इन इटसेल्फ में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। आपने 11 के 11 फाउंडेशन कोर्सेज, जिसमें बड़े सीधे सीधे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे आपने डाल दिए, जो सब्जेक्ट बच्चे छोड़ चुके हैं 10वीं में। फिर तो दोबारा अगर उनको कंपल्सरी होगा तो लेवल बहुत लो होगा, और कई बच्चे उसमें बिल्कुल कोप नहीं कर पाएंगे। जो हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, वो इंग्लिश और ये सारे 2 फाउंडेशन कोर्सेज हैं, अभी भी हिंदी में लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, वो कैसे करेंगे? तो आप 25% ऑफ द टोटल 11 आउट ऑफ 42 नॉन क्रेडिट कोर्सेज, 25% यानी 1/4 तो सिर्फ फाउंडेशन कोर्सेज से भर रहे हैं। तो आपने 1 साल एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाया है कि आप उनको फाउंडेशन कोर्सेज यानी स्कूल के रिवीजन कोर्सेज दोबारा करा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप देखें कि आपने बीएससी प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम की स्ट्रीम्स अबॉलिश ही कर दी। जो बच्चे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, सिविल्स में जाएंगे और जगह उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों पढ़ने हैं, या 3 डिसिप्लिन आर्ट्स के पढ़ने हैं, तो उनका आप चॉइस टोटली खत्म कर रहे हो। उनको अब फोर्स किया जाएगा, एक हाइब्रिड कोर्स होगा जिसमें सिंगल डिसिप्लिन आप लोगे और सेकेंड ईयर में सेकेंड डिसिप्लिन लोगे, और 3 साल में भी जो छोड़ेंगे उनको कम से कम 14 पेपर्स एक डिसिप्लिन से करने और सिर्फ 4 दूसरे से। तो तीसरी चीज़ है कि एग्जिट करने वाले भी लोग 3 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड वाले जो हैं, जिनको जबरदस्ती एक सब्जेक्ट करना पड़ रहा है, सब लोग एक क्लास में बैठेंगे। उस क्लास में टीचर किस लेवल पे पिच करेगा? ऑनर्स का मतलब था हम इन डेप्थ जाते थे, इंटेंसिवली करते थे, ये नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा साल 1 साल पढ़ाएंगे। हर चीज की ट्रीटमेंट अलग होती है, तो हम किस लेवल पे पिच करेंगे? हम ना इनको पढ़ा पाएंगे ना उनको पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कई चीजें चेंज हो रही है। मैं सिर्फ अरुण से जानना चाहूंगी, एक बहुत शॉर्ट में। अरुण, ये बताएं, आपने दोनों प्रोफेसर्स की बात सुनी, दोनों एसोसिएट प्रोफेसर्स की बात सुनी, आप ये बताएं आपको क्या लगता है एक छात्र होने के नाते आपको कई तरह की परेशानियां इसमें आ सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये आपके लिए बेनिफिट में है? और क्योंकि जिस तरह सर ने भी बताया कि आगे के लिए आपको फायदा मिलेगा, आपको एक ऑनर्स भी मिल जाएगा, और लेकिन इस बात में मैम ने भी ये कहा कि हमको जो कोर्सेज हैं उनमें चॉइस नहीं दे दी जा रही है, उसको लगातार आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? हर एंगल को उसके नेगेटिव ना सोचा जाए, उसका पॉजिटिव क्या होता है उसका ये भी सोचा जाए। इसमें फिर देखिए आप, इसमें 2 साल की बात जहाँ आ रही, 2 साल के बाद क्यों छोड़े? मैंने पर्सनल लेवल पे पता किया कि फर्स्ट ईयर के बाद 25,000 स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। तो उनके हाथ में क्या गया? कम से कम वो 2 साल के बाद एक डिग्री लेके जाएंगे, जैसे सर ने बताया, तो 8 साल के बाद वो फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस कोर्स में है। वो एक स्किल लेके जाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी इस कोर्स में है। अभी बात चल रही थी एसबीआई बैंक से भी कि उनसे एक कोई बच्चा यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो यहाँ के लोन भी देंगे। वो सिर्फ इसी बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर 4 साल का लागू होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। तो तमाम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। अगर ये सारी बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बात में फ्लेक्सिबिलिटी भी है इस कोर्स में, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कोर्स को आगे बढ़ाने से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी कई छात्रों को, क्योंकि कहा जा ये भी जा रहा है इसमें कि बेसिक चीज़ों को फिर दोबारा से रिवाइज किया जाएगा, फिर सुना जाएगा, कई छात्रों को दोबारा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इससे उनका भविष्य अच्छा भी होगा, उनको आगे रोजगार के अवसर मिलेंगे, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनको अगर बीच में छोड़ना चाहें और दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो इसमें भी उनको काफ़ी आसानी रहेगी। इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम गोष्ठी के साथ, और इस समय हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 में, और हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पे कि 4 साल का स्नातक कोर्स अब शुरू होने वाला है यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले अगर बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 4 साल का जो स्नातक कोर्स शुरू होने वाला है, इसमें स्टूडेंट कहीं पर भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ऐसा आपका मानना है? आपने ये कहा कि छात्र अपने विवेक से सोच सकते हैं कि उनको कहाँ क्या करना है, उनके लिए ऑप्शंस ओपन हैं। तो इसमें अब हम ये बताएं कि अगर हम इस कोर्स को लागू कर रहे हैं अगले सत्र से, तो इसमें कई तरह के टीचर्स के संग अडेप्शन प्रॉब्लम होगा, स्टूडेंट के संग भी अडेप्शन प्रॉब्लम होगा। एकदम से सेमेस्टर सिस्टम चला, शुरू हुआ, फिर बीच में ब्रेक लगा, और फिर से एक नया 4 साल का डिग्री कोर्स शुरू हुआ। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को और टीचरों को दोनों को कोर्स समझने में, अडेप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है? देखिए, बहुत सारे टीचर हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ाने जाते हैं जी, और वो 1 हफ्ता पहले अपने अपॉइंटमेंट से पहले वहाँ जाते हैं। 1 हफ्ते में वो अपना सारा कोर्स कंटेंट्स भी तैयार कर लेते हैं, और 1 हफ्ते बाद वो पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर्स जो दुनिया भर की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि टीचर्स को वो होगा, अगर टीचर्स देखेंगे
हमारे मेन डिसिप्लिन वही हैं, फाउंडेशन कोर्सेज, एप्लीकेशन कोर्सेज नए ऐड हुए हैं। तो मेन डिसिप्लिन तो जो हम पढ़ा रहे थे, जो 2 साल पहले हमने अभी सेमेस्टराइजेशन के वक्त सारे रिव्यू किए हैं, उन 2 साल के रिव्यू किए हुए कोर्सेज में सेमेस्टर की वजह से लेंदी कोर्सेज बना दिए हमने, तो उसको कंप्लीट करने में टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए 4 ईयर कोर्स में हमने कहा कि आप 12 वीक का आइडिया लेके कोर्स कंटेंट्स बनाइए और फोकस रखिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे आप फोकस कीजिए। तो ये जो सेमेस्टराइजेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही थी, इंटरनल असेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। इंटरनल असेसमेंट में हाफ ईयरली एग्जाम था, सेमेस्टराइजेशन में 20 दिन उसी में निकल जाते, हमने उसको प्रेजेंटेशन का मोड दिया है। अब बच्चा, लेकिन सब हर चीज इतनी जल्दबाजी में क्यों, इसे समय क्यों नहीं दिया जा रहा कि हर चीज को समझें? इसका कई जगह विरोध भी हो रहा है और कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं। आपको क्या लगता है कि इसको इतनी जल्दी क्यों करना है? आप कह रहे हैं जल्दबाजी। जब भी इस प्रकार का कंसल्टेटिव कोई प्रोसेस शुरू हुआ, सेमेस्टराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ आज से 3, 4, 5 साल पहले, राइट, और उसके दौरान इस 4 साल के डिग्री कोर्सेज की चर्चाएं सामने आई थी। तो ये करीबन 2 साल का प्रोसेस है, जल्दबाजी नहीं है। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। कहाँ कहाँ हुआ? वाइस चांसलर ने वेरियस कॉलेजेस के टीचर्स की मीटिंग बुलाई है, 50-50 के 60-60 के ग्रुप्स में, हज़ारों स्टूडेंट्स से स्टेडियम में बात की है, पेरेंट्स से बात की है, एकेडमिक कांग्रेस हुई है। एकेडमिक कांग्रेस में करीबन 1200-1500 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्री आई, खिलाड़ी आए, श्रीकांत जैसे प्लेयर्स आए, वो ये सारी चीज़ें ये बता के गए हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री के इनपुट्स आए, आपको अपने इन चीज़ों को रखना चाहिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इस 4 ईयर का स्ट्रक्चर, वाइस चांसलर ने 61 मेंबर की टास्क फोर्स बनाई। ये सारे प्रोसेस से गुजरते हुए टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन फिर जो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एकेडमिक काउंसिल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने गई। वहाँ बाकायदा कोई 3 दिन का नहीं, पूरा 1 हफ्ते पहले सबको ईमेल गए हैं, तो सब लोगों के सामने थे कंटेंट, सारे अखबार भरे पड़े हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब उससे अवेयर हैं, सब उस पर डेलिब्रेशन हुए लंबे। और उसके बाद एकेडमिक काउंसिल ने पाया, 5 सदस्यों को छोड़ के बाकी पूरी एकेडमिक काउंसिल ने पाया कि ये स्टूडेंट्स के बेहतर फ्यूचर के लिए जरूरी है। बिल्कुल सर, अब ये सवाल मैं आगे नंदिता जी पर ट्रांसफर करना चाहूंगी। जी मैम, बताएं। एकेडमिक कांग्रेस जो हुई है, जब वाइस चांसलर ने कई कॉलेजेस से प्रिंसिपल से कहलवा के स्टूडेंट्स को भर भर के वहाँ भेजा गया। वहाँ पे कोई डायलॉग डिस्कशन डिबेट नहीं था, वहाँ पे स्पीचेस थी कुछ फंक्शनरीज की, और उसमें कोई 4 साल का प्रोग्राम एजेंडा पे नहीं था। ये एकदम गलत बात है। दूसरा, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है। हमारा लॉ बुक क्यों है, हमारा स्टैट्यूट बुक क्यों है कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए। एक तरीका होता है जिस तरह से हमेशा 90 साल से हम डिसीजन लेते आए हैं, तो वो बात अलग है। इतनी जल्दबाजी में क्यों? कोई ये मजाक है हायर एजुकेशन के 2 हफ्ते में आप सिलेबस बना देंगे? दूसरी बात यह है कि अगर आप इतना बड़ा चेंज चाह रहे हैं तो आपको एक एकेडमिक कम्युनिटी चाहिए। आपके 60% ऑफ टीचर्स आर एड हॉक टुडे। 3 साल से उनको ज़बरदस्ती कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं की गई हैं, जबकि कोई रोक नहीं थी यूजीसी की तरफ से। क्यों उनको एड हॉक रखा गया है? हमें यह डर है कि उनको बड़े पैमाने पे निकाला जाएगा। इस तरह का प्रोफाइल हो गया कि कोई टैलेंटेड बच्चा आज टीचिंग में नहीं आना चाहता है। अगर आपके पास क्वालिटी टैलेंट टीचिंग में नहीं आएगा तो आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। और इस तरह से यूनिवर्सिटी को चलाना, एक यूनिवर्सिटी का मजाक बनाना है। हिंदुस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। मैं अरुण से जानना चाहूंगी। अरुण, आपको क्या लगता है कि आपके जो पहले की जो प्रायोरिटीज थी, तो इस बार की प्रायोरिटीज में कई सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे कि आपके सिलेबस, आपके चीज़ें, तो ये वाला जो बात हो रही है कि 2 साल में एग्रीगेट 40% मार्क्स, क्या जानते हैं? देख, एग्रीगेट 40% आता तो इस बात का भी ख्याल रखा गया कि उसमें एनसीसी के बच्चों को उसके मार्क्स मिले, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को उसको मार्क्स मिले। हमारे पास काफ़ी बच्चे आते थे कि उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के मार्क्स नहीं मिल पाते या कल्चर एक्टिविटीज़ के मार्क्स नहीं मिल पाते थे, वो मार्क्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो ये 30। बिल्कुल, मैं आपसे बात जारी रखूंगी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई छात्र हैं। हाँ जी, बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नाम मानव है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। जी मानव, पूछा अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये जो ग्रेजुएशन 4 साल का हो रहा है, अगर इसकी जगह हम 3 साल का कोर्स करके 1 साल का कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लें तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सर, आपके लिए सवाल है कि अगर बीच में कट करके कुछ और करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। बच्चे इसमें क्यूरियस हैं, बच्चे उत्सुक हैं अपने फ्यूचर की प्रोग्राम्स को लेके। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल किया है। देखिए, 3 साल के बाद अगर आप ऑनर्स की ओर बढ़ते हैं तो वो भी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है।
वो अपने आप में स्पेशलाइज प्रोग्राम, उसमें रिसर्च भी है और दूसरे भी जो कंपोनेंट्स है वो अपने आप में ऑनर से एक स्पेशलाइज डिग्री है। बीटेक की डिग्री भी उसमें प्रपोज्ड है साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए। साथ में अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहें तो आपको ग्रेजुएट की डिग्री दी जा रही है, उसके बाद आप जाके अपना जो मर्जी कोर्स कर लें। इस तरह के ऑप्शंस मतलब ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शंस इसमें बड़े हैं, जो आपके एप्लीकेशन कोर्सेज हैं पूरे ऑप्शन है। ये पहली बार प्रोविजन है कि कोई बच्चा जो फिजिक्स का है और उसका इंटरेस्ट एक थोड़ा बहुत म्यूजिक में भी था, तो वो बच्चा अगर एक पेपर एप्लीकेशन कोर्सेज का म्यूजिक का लेना चाहे तो वो ले सकता है। वो पहले नहीं था, दोबारा से ऑप्शन के तौर पे तो ऑप्शन बड़े हैं। ऑप्शन अगर आप ये ऑप्शन देना चाहते थे, किसी को कोई एतराज नहीं था, 3 साल के अंदर ये सब आप कर सकते थे। टीचर्स हैव ऑलवेज बीन रेडी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके ऑप्शंस घटे हैं। एक तो आपको कोई चॉइस नहीं इंटरडिसिप्लिनरी और कंकरेंट कोर्सेज में, आपको कोई चॉइस नहीं। अपने जो डिसिप्लिन में जितने पेपर्स हम 3 साल में करा रहे थे उससे कम ये 4 साल में दे रहे हैं। जो बच्चा 3 साल में अपना बैकलॉरियट डिग्री जो भी कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएशन के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो एंट्रेंस एग्जाम आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आप बाहर से यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं बच्चे 3 साल के बाद, वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं तो ये 3 साल के बाद 14 पेपर करके वो भी बैठ सकता है। अगर वो बैठता है तो आपको वो पीजी वो चौथा साल क्यों करे? इफ ही कैन सवाल यही है, चौथा साल क्यों करे? यही सवाल अरुण आपसे जानना चाहूंगी। क्यों करे? बिल्कुल अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मैम ने कहा या जो सर ने कहा, आपने दोनों की बात सुनी, चौथा साल जो 4th ईयर है वो क्यों करें? क्या आपको लगता है कि आपको इस चौथा साल ना करना चाहिए, बीच में ड्रॉप करके कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, या फिर आपको ये मजबूरी हो जाएगी कि आपको 4th ईयर करना ही पड़ेगा तभी आपका ऑनर साथ में कंप्लीट होगा? देखिए, अल्टीमेटली 3 साल का करे या 4 साल का कोर्स करे तो स्टूडेंट लेके क्या निकलना चाहेगा? अपने आप में वो सक्षम हो, एक बाहर एक अच्छी जॉब पा सके। वो कौन सा कोर्स बेहतर उसको प्रोवाइड करना, ये सोचने की बात है। मैंने ग्रेजुएशन की, मैं अपनी बात एग्जांपल के तौर पे रखता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मेरे को जॉब नहीं मिली थी, मेरे को स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ा, उसके बाद मिली। तो स्पेशलाइजेशन कोर्स इस 4 साल में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा इंटरेस्ट की बात आती है, स्टूडेंट किसी पेरेंट्स के कहने पर या कोई दबाव में, काफ़ी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, देखो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, अपने गाइडेंस की बात मानते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, म्यूजिशियन की फील्ड में। कोई बच्चा कहता है मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग करना था, लेकिन मैंने अपने पापा के कहने से फिजिक्स ऑनर्स ले लिया। तो उन बच्चों के इंटरेस्ट को नहीं मारा जा रहा, वो साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी पूरा कर सकते हैं। और अगर वो इंटरेस्ट उनका अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी में ऑनर्स भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी आ रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के ऑप्शंस हैं। आपने बताया कि उनको फिर दोबारा से कई तरह के कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, और आपने बताया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी एजुकेशन को लेके आ सकते हैं। तो कह सकते हैं बिल्कुल, जब कोई नया कोर्स, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन फिलहाल इन सबको समझाने के लिए, हम सबके संग बातचीत करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस गोष्ठी में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम आपको मिलेंगे फिर कहीं और, किसी दूसरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।